गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक कैश बजट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय ब्राइट लिमिटेड प्रिपेयर कैश बजट फॉर द पीरियड फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। देखिए 4 महीना हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना का एक कैश बजट प्रिपेयर करना है। मंथ देखिए जुलाई से दिसंबर तक का इंफॉर्मेशन है। जुलाई टू दिसंबर हमको बजट बनाना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्रेडिट परचेज का एक कॉलम है। क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर होता है, अब क्रेडिटर को पैसा देंगे 1 महीना या 2 महीना बाद एज पर क्वेश्चन। क्रेडिट सेल से डेटर होता है, डेटर से पैसा रिसीव होगा, वही बात बोलेंगे 1 या 2 महीना आफ्टर। ये तीनों एक्सपेंस है, वेजेज, सेलिंग एक्सपेंस, ओवरहेड। इस तीनों एक्सपेंस के लिए हमको पैसा देना पड़ सकता है, वो 1 मंथ आफ्टर, हाफ मंथ आफ्टर, कुछ न कुछ एडजस्टमेंट के साथ रहता ही है। हमको सितंबर से बजट बनाना है। ये देखिए 1 सितंबर कैश इन हैंड 10,500 कैश बजट। जिस मंथ से हम लोग कैश बजट प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं उस मंथ का ओपनिंग कैश बैलेंस गिवन इन द प्रॉब्लम होता ही है। उस मंथ का जो क्लोजिंग आएगा नेक्स्ट का ओपनिंग, ऐसे करके सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ देखिए डेटर 2 महीना बाद पैसा देगा। जिसको आप जुलाई में बेचे हो, जुलाई अगस्त छोड़ दीजिए, सितंबर में पैसा देगा। जिसको आप जुलाई में बेचे हो, जुलाई नहीं देगा, अगस्त नहीं देगा, तो देगा कब? सितंबर में। इसका मतलब कलेक्शन यहां से स्टार्ट होगा, ये देगा सितंबर में, तो ये देगा अक्टूबर में, ये नवंबर और ये दिसंबर। ये हो गया 2 मंथ आफ्टर। इसके लिए कोई वर्किंग नहीं लगेगा। 2 महीना बाद पैसा देना है, तो जुलाई वाला सितंबर में देगा, तो जुलाई से सीरियली फिलअप करना शुरू कर देंगे। यहाँ देखिए क्रेडिटर 1 महीना बाद हम लोग पैसा देते हैं, क्रेडिटर को 1 मंथ आफ्टर पेमेंट देंगे। इसका मतलब हुआ जुलाई वाले को तो अगस्त में देंगे, अगस्त वाले को देंगे सितंबर में, इसको देंगे सितंबर में, तो इसको देंगे अक्टूबर में, अक्टूबर वाले को देंगे नवंबर में, नवंबर वाले को देंगे दिसंबर में, और ये जनवरी अगले साल चला जाएगा। तो 1 मंथ आफ्टर, तो 1 महीना बाद, तो सितंबर में किसको पैसा देना है? पीछे चलते हैं, अगस्त वाले को, तो अगस्त वाले को सितंबर में देंगे, तो सितंबर वाले को अक्टूबर में देंगे, अक्टूबर वाले को नवंबर एंड सो ऑन। यहाँ देखिए वेजेज का, सेलिंग एक्सपेंस का, ओवरहेड, ये भी 1 मंथ आफ्टर। इसका मतलब अगस्त का जो वेजेज है, सेलिंग एक्सपेंस है, ओवरहेड है, इसको सितंबर में दे देंगे, सितंबर वाले को अक्टूबर में दे देंगे, अक्टूबर वाले को नवंबर में दे देंगे, और नवंबर वाले को दिसंबर में दे देंगे, जस्ट लाइक क्रेडिटर। ओके। इसके अलावा देखिए सेलिंग कमीशन होगा 2% ऑन सेल 1 मंथ आफ्टर सेल। ये सेल है, इसके ऊपर 2% अगर करें तो कमीशन आ जाएगा, सेलिंग कमीशन, लेकिन 1 महीना बाद देना है। तो इसका मतलब आपको सितंबर में जो कमीशन देना है यहाँ पे, वो ये वाला सेल के ऊपर 2% यहाँ देना है, इस सेल का 2% यहाँ देना है, इसका 2%, जस्ट लाइक क्रेडिटर एंड एक्सपेंसेस 1 मंथ आफ्टर वाला केस हो जाएगा। ओके। यहाँ देखिए कोई मशीनरी खरीदे हैं 50,000 का, पैसा कौन सा मंथ में देना है? अक्टूबर में। ओके, तो अक्टूबर में कॉस्ट ऑफ मशीन बोल के 50,000 पे कर देंगे। एक्सपेक्टेड कैश सेल 15,000। एवरी मंथ में ये एज्यूम कर लिया जा रहा है कि कैश सेल 15,000 होगा, उसका इस सेल से कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये क्रेडिट सेल है। तो कैश सेल रिसीव्ड हुआ, पैसा आएगा एवरी मंथ 15,000। यहाँ लिख दिया नो कमीशन इज ऑन कैश सेल। कैश सेल पर कोई कमीशन नहीं सोचना है, कमीशन सिर्फ इस सेल के ऊपर सोचना है, वो भी 1 महीना बाद पेमेंट देना है। तो यहाँ से हम लोग कैश बजट बनाएंगे। कैश बजट बनाएंगे 4 मंथ का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट पर्टिकुलर 4 मंथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस अगर आपको याद हो तो सितंबर का 10,500 दिया हुआ था। इसका जब क्लोजिंग कैलकुलेट हो जाएगा तो ये इसका ओपनिंग बनेगा, इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग एंड सो ऑन चलता रहेगा। एड रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स में हम लोग का सबसे पहले कैश सेल बोला हुआ था ऑन एवरेज 15,000 प्रत्येक मंथ का कैश सेल होगा, लिख दिए 15,000। इसके अलावा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर वो जो क्रेडिट सेल किए थे वो 2 महीना बाद मिलेगा। आप उसको देखो एक बार, ये देखो यहाँ दिखेगा आपको, ये वाला जो सेल था 2 महीना बाद, इसका मतलब सितंबर में मिलेगा। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर सितंबर में लिखते हैं 160, उसके बाद ये लिखते हैं 185, ओके, उसके बाद 210, उसके बाद 245। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर आप देख सकते हो आफ्टर 2 मंथ बोला था, तो 2 महीना बाद। तो ये जो सेल है जुलाई वाला, जुलाई अगस्त में नहीं मिलेगा तो ये सितंबर में मिलेगा। तो ये हो गया आपका सितंबर में कलेक्शन, अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में, ओके। अब कैश बैलेंस देख लीजिए आप 10,500, कैश सेल देखना है यहाँ देख लीजिए आप 15,000, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्टार्टिंग। ओपनिंग कैश से स्टार्ट करते हैं, रिसीट्स पहले रखते हैं। ऐड रिसीट्स में 2 का चांस ज़्यादा होता है, नंबर 1 आपका कैश सेल और नंबर 2 कलेक्शन फ्रॉम डेटर, फिर इसको यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं लेस पेमेंट्स। पेमेंट्स में प्राय सभी चीज 1 मंथ आफ्टर था, जैसे पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को 1 महीना बाद देना था तो अगस्त वाले को सितंबर में दे देंगे 92, उसके बाद 1 लाख, उसके बाद 1,20,000, अगेन 90,000। ठीक वैसे वेजेज का भी 1 मंथ था, तो वेजेज स्टार्ट होगा 37,000, 42,000, 49,000, 35,500, ठीक है। ठीक उसी तरह सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस में आपका 9,500, 10,500 और भी अभी 12,500, 8,900। और एक आइटम है ओवरहेड, ओवरहेड भी 1 मंथ आफ्टर ही था, तो ओवरहेड 1 मंथ आफ्टर में 11,500, 13,000, क्लियर है, 14,500 एंड 10,500। इसको एक बार आपको क्वेश्चन में दिखा देते हैं कैसे आया फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल और देख लो आप, क्रेडिटर का 1 मंथ, एक्सपेंस का देख लो 1 मंथ। सितंबर में देंगे किसको, अगस्त वाले को, अगस्त का 92 है, इसको अगर सितंबर में देते हैं तो इसको अक्टूबर में, इसको नवंबर और ये दिसंबर। ठीक इसी तरह वेजेस, सेलिंग एक्सपेंस एंड ओवरहेड का भी करेंगे। ये रहा, ये आपका वेजेज वाला है, सेलिंग एक्सपेंस का है, ओवरहेड का है, तो इनको हम लोग अगस्त वाले को सितंबर में देंगे तो सितंबर वाला अक्टूबर में आ जाएगा, अक्टूबर वाला नवंबर में, नवंबर वाला दिसंबर में। अच्छा, और एक चीज आप देखो यहाँ सेलिंग कमीशन है, ये भी देखो 1 मंथ आफ्टर सेल है। ये रहा अगस्त का सेल, इसका सेलिंग कमीशन 2% कैलकुलेट करके यहाँ देना है, इसका 2% यहाँ देना है। चलिए उसको भी कैलकुलेट कर देते हैं, सेलिंग कमीशन। सेलिंग कमीशन 2% ऑफ सेल करेंगे तो 3,700 होगा, 4,200 होगा, आपका 4,900 और 3,560
3560 2% ऑफ सेल 3700 4200 4900 3560। और एक आइटम है, देखिए मशीनरी का कीमत है 50,000, मंथ है अक्टूबर। तो मशीनरी आपका सितंबर अक्टूबर में 50,000 डैश डैश। सारा एडजस्टमेंट अपने कर लिए, एक बार आप देख लो फिर से। कैश बैलेंस लिख दिए, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, तीनों एक्सपेंस हो गया, कमीशन हो गया, मशीनरी हो गया, कैश सेल हो गया। अब हमको क्लोज करना है, आपको क्लोज करना दिखाते हैं। इसको यहां जोड़ने का जगह देते हैं, ऊपर से रिसीट्स को कॉपी करेंगे, माइनस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा। ये हुआ क्लोज करने का तरीका। आप देखो यहां सितंबर का, इसको प्लस करते हैं 185,500। क्लियर? इस 185,500 को इस टोटल की जगह पे ले जाते हैं 185,500। ये एक्सपेंसेस प्लस करते हैं 153,700। यहाँ आंसर आएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक है, तो इसका टोटल हुआ था 185,500, वो टोटल यहाँ कॉपी किए थे। पेमेंट का टोटल हुआ 153,700, तो यहाँ बैलेंस बच गया आपका 31,800। ठीक है, अब ये जो 31,800 क्लोजिंग ऑफ सितंबर है, वो अक्टूबर का ओपनिंग बना देंगे 31,800। इसको प्लस कर लीजिए, दैट इज 231,800, और ये 231,800 नीचे चला आएगा इस टोटल की जगह पे 231,800। अब ये पेमेंट का टोटल कर लेते हैं। $219,700। इसको माइनस करेंगे 12,100। ये आपका अक्टूबर का क्लोजिंग है, इसको नवंबर का ओपनिंग कर देते हैं 12,100। इसको प्लस कर दीजिए 237,100। ठीक है, ये टोटल यहाँ चला आएगा 237,100। इस पेमेंट को जोड़ते हैं, $200,900। ये आपका 237,100, 36,200। ये क्लोजिंग ऑफ नवंबर है, दिसंबर का ओपनिंग बना देंगे 36,200 को। इसको प्लस कर दीजिए 296,200। पेमेंट जोड़ते हैं, उस टोटल को यहाँ लाते हैं 296,200। इसको जोड़ते हैं 148,460। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 749,716, 5, 4, 9, 147,740। तो ये हो गया आपका कैश बजट। सबसे पहले आप कैसे बनाए देखो, ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, कैश सेल कलेक्शन, ओके, पेमेंट सारा लिख दिए। क्लोज करना इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मंथ क्लोज करते हैं। सितंबर को प्लस किए, ये आया, इसके टोटल को यहाँ कॉपी कर दिए। पेमेंट का टोटल ये आया, इसमें से इसको माइनस किए, ये क्लोजिंग आ गया। ये बगल का ओपनिंग हो गया, फिर वही प्रोसेस यहाँ किए, इसका क्लोजिंग आया,
वो बगल का ओपनिंग होगा, ये क्लोजिंग, ये बगल का ओपनिंग, ऐसे करके प्लस माइनस करके कैश बजट बना दिए। ठीक है, आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ एक एक पॉइंट डील करते हुए बनाइए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।